ये तो बात है, लोगों को बहुत अच्छा लगता है। बच्चा जीवित है, रोना उसके जीवन की निशानी है। तो इसलिए लोग हंसते हैं, लोग आनंद उत्सव करते हैं। तो कुछ ऐसा करो कि लोग मिस करें आपको, है ना। लोग आपकी अनुपस्थिति को बहुत काल तक स्मरण करें, ऐसा कुछ करके जाओ। कबीर बोलते हैं, ऐसी करनी कर चलो तो आप हंसे मैं हंसूं जग रोए, ऐसे वाक्य है कोई। तो देखो, सनातन धर्मी है हमारे महाराज दशरथ, उन्होंने जात कर्म संस्कार किया। भगवान के सारे संस्कार होते हैं। एक बार कई धर्मों का सम्मेलन हुआ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में ही, तो मुझे हिंदू धर्म के प्रतिनिधि के रूप में बुलाया गया। मैं उस समय प्रयागराज में ही रहता था। डॉक्टर राम कुमार वर्मा हिंदी साहित्य के बहुत बड़े विद्वान हुए, वो उसको प्रिसाइड कर रहे थे। अब मैंने बताइए अपने कोर्स में उनके ग्रंथ पढ़े थे राम कुमार वर्मा जी के। बड़ा संकोच था कि ऐसे बड़े बड़े विद्वानों की सभा में ये मुझे बुला करके हिंदू धर्म का प्रतिनिधित्व, इस्लाम से भी लोग आए थे, ईसाई धर्म से भी लोग आए थे। तो हमें ये प्रश्न आया कि हिंदू धर्म की मूल विशेषताएं क्या हैं। तो उसमें कई बातें कहने के बाद हमने एक बात कही थी, एक निवेदन किया था कि संस्कृति जो है ना वो संस्कारों से बनती है। बस 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 लोग बैठे हैं, बस करो। तो संस्कृति जो है संस्कारों से बनती है। तो संस्कार संस्कृत होने के लिए संस्कारों के जरिए जीव को गुजरना चाहिए। हिंदू धर्म में षोडश संस्कारों की एक बिल्कुल सुदृढ़ व्यवस्था है। उन संस्कारों से जब गुजरता है जीव तो शुद्ध होता जाता है। गर्भस्थ होने में ही दो संस्कार होते हैं, सीमंतोन्नयन और गर्भाधान संस्कार, है ना। ये दो संस्कार होते हैं। भूमिष्ठ होने पर जातकर्म संस्कार, नंदीमुख श्राद्ध किया जाता है, लिखा भी। पुंसवनमपि भवति, त्रयः संस्काराः सन्ति। गर्भस्थस्य शिशोः पुंसवन, सीमंतोन्नयन और गर्भाधान। धन्यवाद। तो षोडश संस्कारों की व्यवस्था है। जन्म लेते ही देखो श्राद्ध संस्कार हुआ। हम समझते हैं शरीर छोड़ने से एक श्राद्ध होता है, एक पहले ही दिन होता है। नंदी मुख श्राद्ध करी, जात कर्म सब कीन। मैं इसलिए निवेदन कर रहा हूँ, कथा तो मैं आगे बढ़ा देता, लेकिन थोड़ी स्वतंत्रता कथा करते समय हमारे पास होती है कि मैं कहाँ ज़्यादा बल दूँ और कहाँ तेज़ी से निकल जाऊँ। असल में इस समय हमारे सनातन धर्म में थोड़ा संस्कारों की उपेक्षा कुछ ज़्यादा ही हो गई है। अब ले दे करके दो संस्कार होते हैं। एक तो विवाह संस्कार, वो भी कोट के ऊपर ही जनेऊ पहना देते हैं। मैंने एक कार्टून देखा है महाराज, इसको मैं कार्टून ही कहूँ और क्या बोलूँ। क्योंकि यज्ञोपवी संस्कार हुआ नहीं। विवाह के समय ब्राह्मण देवता कहते हैं कि नहीं नहीं वो तो करना पड़ेगा। तो पता चला कि कुर्ते के ऊपर जो भी पहना इधर ही पहना तो महाराज वो धागा लटका हुआ। बस थोड़ी देर के लिए, इसके बाद ग्रहण और विसर्जन दोनों एक ही दिन में तत्काल ही हो जाता है। तो विवाह संस्कार में भी अब यहाँ तो फिर भी धर्म की जड़ें थोड़ी गहरी हैं। कहीं कहीं पे तो महाराज इतनी जल्दी मचाए रहते हैं
पंडित जी जल्दी करो, दक्षिणा बढ़ा देंगे। हाँ, हम बोलते हैं आधे घंटे में फिनिश करो, शादी फिनिश करो। वो शादी फिनिश ही होनी है फिर तो। तो उसमें भी उतावली इतनी है, ये नहीं कि जाके सोना है उनको रात को, नो, रात भर नाचेंगे, हाँ, उटपटांग काम करेंगे, लेकिन जो संस्कार होना है वहाँ पे बहुत उतावली है। और दूसरा संस्कार होता है देह छोड़ने के बाद, अब क्या करें, शरीर को कहीं तो ठिकाने लगाना ही है। मुझे बोलते हैं लोग डिस्पोजल ऑफ द बॉडी, मैं कहता हूँ हटे, आपके पिताजी हैं प्रभु, आपके दादा हैं, डिस्पोजल ऑफ द बॉडी। म्यूनिसिपैलिटी डिपार्टमेंट में तो ठीक है, लेकिन अपने घर में ऐसा कैसे कर सकते हो? इट हैज़ टू बी ग्रेसफुल सेरेमनी, और ग्रेसफुल से ज़्यादा इट शुड बी एज पर द स्क्रिप्चर। डिस्पोज तो कोई भी कर दे, कहीं भी कर दे, लेकिन एक रीति होती है हर धर्म के मानने वालों की, एक उनका शास्त्रीय व्यवहार होता है। फिर भी ये मरते जीते करते हैं कम से कम, लेकिन बाकी जो 14 संस्कार हैं ना, उनका अता पता नहीं, ऐसे हो जाता है। तो भगवान राम ने जब नरदेह धारण किया तो उनके साथ सारे संस्कार हुए हैं, ये मैं थोड़ा सा आपको संकेत करना चाहता था। तो जात कर्म संस्कार हुआ है, दान दक्षिणा हुई, उत्सव मनाया गया। उत्सव तो क्या बताएं, सूर्यवंश में परमात्मा आए थे, तो सूर्य देव ने कहा कि ये तो हमारा उत्तराधिकारी परमात्मा, हम सबके जो चराचर सृष्टि के मालिक हैं, वो हमारे वंश में संतान बन के आए हैं। अब मैं तो जो हूँ आज डूबूंगा नहीं। नारायण, वो महाराज डूब के न दे। मास दिवस कर दिवस भा, 195 दुआ है। बोले 1 महीने का 1 दिन हुआ, वो एक उत्सव मनाया गया, डूबे नहीं। रात्रि भी उत्सव में शामिल होना चाहती थी, तो वो अपनी बारी निहारती थी कि मैं ये डूबे तो मैं आऊँ, भगवान का अवतार हुआ है, मैं भी तो कुछ गाना बजाना करूं, शामिल हो जाऊं। तो जब आई तो सूर्य देव को देख करके थोड़ा लजा गई, रात्रि लज्जित हो गई, तो सांझ बन गई। संध्या हुई नहीं थी, संध्या बन गई, क्योंकि इतना अबीर गुलाल उड़ाया गया अयोध्या में कि जैसे संध्या सुरमई होती है ना, हाँ, वैसी, तो वैसा वातावरण अयोध्या का हो गया। यह रहस्य काहू नहीं जाना। हो फिर सूर्यदेव गुणगान करते हुए अस्ताचल पे जाते हैं। शिव जी ने कहा भाई हमें भी उत्सव में शामिल होना चाहिए, हमारे इष्ट देव प्रभु पधारे हैं। उधर काकभूषुंडी जी आए, दोनों मनुज रूप धारण करते हैं ब्राह्मण का, और अयोध्या में घूमते हैं इधर उधर, आनंदोत्सव में शामिल होते हैं। परमानंद प्रेम सुख फूले, बीथिन फिरहि मगन मन भोले। तो ये जन्मोत्सव तो बहुत हुआ, ये गोस्वामी जी की मर्यादा है। एक तरफ लोकमत का भी रक्षण करते हैं, दूसरी तरफ वेदमत का भी रक्षण करते हैं। संस्कार भी हुआ और उत्सव भी हुआ, एक ही साथ हुआ। इसके बाद अब बालक हो गया तो नामकरण संस्कार होना चाहिए। नामकरण कर अवसर जानी। 196 दोहे के बाद की पंक्ति है, नामकरण कर अवसर जानी। जब नामकरण संस्कार का अवसर आया तो महाराज दशरथ ने तो समाचार भेजा गुरुदेव के आश्रम में, और वशिष्ठ जी पधारे, उनकी पूजा की। बोले गुरुदेव इन बच्चों का कुछ नाम रखना चाहिए।
धरहु नाम, धरिय नाम जो मुनि गुण राखा। इनका नाम रखिए प्रभु जो आपने गुण रखा है, पहले से ही आपने कुछ सोचा होगा, उनका नाम रखो। तो उन्होंने चिंटू, पिंटू, किंटू ये नहीं रखा। देखो हम लोग आजकल बहुत करीब के पता नहीं क्या क्या नाम बोलते हैं लोग। ये फ्रेंच है, ये ईरानियन है, ये रसन नाम है, ऐसे भी बोलते हैं मेरे को। मैं कहता हूँ ठीक है, अब संस्कृत में तो कोई नाम बचा नहीं है, और भविष्य को ध्यान में रख करके इसका व्यक्तित्व तो कैसा होगा ऐसा कोई सोचने की ज़रूरत नहीं है। या तो आप एक किताब छपी हुई ले आते हो, उसमें नामों की लिस्ट देखते हो, जो सबसे ज़रा क्या अप्रचलित नाम है वो रखा जाए, या फिर नेट पे जाते हो। नेट माने मुझे कोई सिखाने के लिए आया था, तो उसने कहा कि ये ऑन हो गया। मेरे को आता नहीं अभी ऑन करना, हाँ सीखूंगा लेकिन कभी, आश्वासन देता हूँ। तो ये ऑन हुआ और अब मैं नेट में जा रहा हूँ। मैंने कहा नेट में जा रहा हूँ, वहाँ से तो निकलने के लिए साधु बना था। ये तो मैंने कहा अब कल सीखेंगे, हो गया। पता नहीं क्यों मूड आ गया, फिर नहीं सीखा। मैंने कहा खत्म करो इसमें। फिर मुझे किसी ने बताया ये है भी नेट थोड़ा सा, क्योंकि फंसाता बहुत है, बहुत टाइम ले जाता है। एक फंदे से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में लोग एंजॉय करते हैं, घंटों बिताते हैं। फिर भी मैं देखूंगा कभी, अगर उसने नेट नहीं बोला तो। तो यहाँ गुरुदेव जो है नामकरण करते हैं। क्या नाम रखा है, बढ़िया। ये 196 दोहे के बाद नामकरण संस्कार की बात है। जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, करते त्रैलोक सुपासी, सो सुख धाम राम सनामा, सो सुख धाम राम सनामा, अखिल लोकदायक विश्रामा, विश्व भरन पोषण कर जोरी, विश्व भरन पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई, जाके सुमिरन तेरे पुनासा,
सुमिरन तेरे पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा, लक्षण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ तेहि राखा, गुरु वशिष्ठ तेहि लक्ष्मण नाम उदार, धरे नाम गुर हृदय विचारी, हरे नाम गुर हृदय विचारी। वेद तत्व नृप तव सुतचारी,